सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, अगर आप भी या तो अग्निवीर हैं या अग्निवीर में जाना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे अभी बजट भी पास हुआ है कि आपका 8वां वेतन जो है वो कितना लागू होगा। बहुत सारे लोगों ने तो इस तरीके की अफवाह फैला रखी है यूट्यूब पर कि आपका 8वां वेतन जो लगेगा वो अग्निपथ स्कीम में नहीं लगेगा। इस प्रकार की बहुत सारी खबरें फैली हुई हैं, लेकिन मैं आप सभी को यहां पर इंश्योर कर दूं प्यारे साथियों, हमारी जो अग्निपथ स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और ये तो एक सरकारी नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और आर्मी है। संविदा पर जो लोग होते हैं सैलरी वहां तक भी बढ़ती है, सैलरी संविदा पर जो होते हैं। तो इस चीज को लेकर के किसी भी प्रकार से मन में अगर आपके में भी डिमोटिवेशन है कि पता नहीं सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और जो बच्चे अब जैसे रिटायर्ड हो जाएंगे दिसंबर में तो उनको पेमेंट, क्योंकि 2-1 साल बाद पेमेंट मिलेगा बढ़ा हुआ, उनको कब कैसे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। तो ये तो आपको सबको पता ही है प्यारे साथियों, वर्तमान में जो हमारी स्थिति है ये सबको पता है कि पहली साल में जो 30,000 रुपए हैं उनमें से 21,000 हमारे अकाउंट में आते, 9,000 कट जाते। सेकेंड ईयर में आपके 33,000 रुपए आपकी सैलरी बनती है, 23,000 आपके अकाउंट में आते, 9900 रुपए आपके कट जाते हैं। किसके लिए? जो भविष्य निधि आपका अमाउंट तैयार होता है 11,72,000 के आसपास। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब मैं आप सभी को इसमें ये चीजें बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है लेकर के अग्निपथ स्कीम को। 8वां वेतन, ठीक है, तो जो अग्निवीर हैं जिसमें कि लगातार जैसे ये मुद्दा उठ रहा है कि जी 8वां वेतन कमीशन नहीं मिलेगा अग्निवीरों को, तो देखो एक बात और समझने की है, सरकार तो वैसे भी निकम्मी और नकारा है ही है, ये तो सबको पता है, क्योंकि जो देश की सेवा में अपनी जान हरदम हाजिर किए हुए हैं, और मात्र हमारे देश की जो सेना है, हमारे देश की जो पूरी सेना है वो कितनी होगी? 14 लाख होगी। कौन कौन सी? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों मिलाकर के लास्ट 14 लाख है। 14 लाख में से अग्निवीरों की भी बात करें तो ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा मैं खींच के मान रहा हूं 4 से 5 लाख कौन होंगे? अग्निवीर होंगे भाई, बाकी तो सबकी इंक्रीमेंट होगा ही होगा। तो ये जो अग्निवीर हैं 4 से 5 लाख, 4 से 5 लाख इसलिए कह रहा हूं मैं, 2022, 2023, 2024, 2025 ऑन एवरेज अगर इनको हम ऐड करके देखें तो लगभग 5 लाख के आसपास अग्निवीर टोटल पहुंच ही चुके हैं सेना में। भाई ये तो एक मोटा मोटा आंकड़ा आप सभी समझ सकते हो। अगर हमारी सरकार डिफेंस बजट को इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करती है कि सैनिकों की सैलरी कट कर दी जाए और तब जो है ये सब देखा जाए, तो ये सब गलत है। क्योंकि आप सब समझदार हो, अगर भारतीय सेना का सिपाही ही अगर टेंशन में रहेगा भविष्य को लेकर के कि पता नहीं कल मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो फिर कहां से कैसे जो है सिस्टम बैठेगा। तो इसलिए आप इस बात से तो बेनिश्चिंत रहिए साथियों। मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 लाख हमारे युवा साथी हैं जो अग्निवीर हैं। ठीक है, अब यहां एक क्वेश्चन और निकल के आता है अग्निवीर का। जो अग्निवीर इस समय सेना में है और ये रिटायर हो रहे हैं कब? दिसंबर में, दिसंबर 2026 में लगभग, ये मान लो इनका रिटायरमेंट दिसंबर 2026 में है, दिसंबर 2026 में है। अब यहां एक बात समझना, जैसे वेतन जो मिलेगा एक्स्ट्रा एरियर्स जो मिलेगा आपका करीब 2027 या 28 में जाकर के मिलेगा, करीबन 27 से 28 में जाकर के एरियर मिलेगा जो आपका बढ़ेगा। और वो कब से मिलेगा? 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से जो ये एरियर बनेगा आपका बकाया, ये सब आपको एक साथ मिलेगा, चाहे परमानेंट हो चाहे कोई हो। अब जो अग्निवीर दिसंबर में रिटायर्ड होगा तो 1 जनवरी से दिसंबर तक जैसे उसके 11 माह बने, तो 11 महीने में उसकी सैलरी जितनी बननी चाहिए 8वां वेतन कमीशन लागू करके, तो उसको वो सारा का सारा अब रिटायरमेंट पे मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। फिर वो कब मिलेगा? अगर अग्निपथ स्कीम में 8वां वेतन कमीशन लागू होता है, वैसे होगा ही, ठीक है, तो ये ध्यान रखें, फिर जो है उसको एक उसी समय पे रिलीज होगा उसके लिए जिस समय पे सभी का जाएगा, जिस समय पे सबका आएगा ना एरियर, उसी समय पे उसका जाएगा।
अब देखो ये एक बड़ी सोचने की, बड़ी ही विचारणीय है कि अगर हमें ये सोचना पड़ रहा है कि भारतीय सेना के सैनिकों का वेतन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बड़े ही शर्म की बात है और बड़े ही, देखिए मतलब ये कंसर्निंग इशू है एक, ये कि इस पर अभी तक किसी ने भी, राज्यसभा सांसद और तुम्हारे जितने भी पार्लियामेंट में विधायक हैं, सांसद हैं, कम से कम कोई एक बार ये तो चर्चा करता कि अग्निवीरों के लिए बजट में क्या है या फिर उनके वेतन इंक्रीमेंट को लेकर के क्या है। ये अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये जो जनता है, हम और तुम हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर पूरे विश्व में बात करें मूर्ख है तो हमारे देश की जनता है। अमरीश पुरी साहब का एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि भारत की जो जनता है इससे बड़ी बेवकूफ जनता पूरे विश्व में नहीं है, और ये हकीकत है। कितने अफसोस की बात है कि जिन मुद्दों को हम लोग बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर ना सांसद, ना विधायक, ना कोई जाकर के कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि ये मुद्दा अब तक उठ जाना चाहिए था कि देश के युवा जो अग्निवीर में आपने भर्ती किए इतने कम वेतन पे, उनके विषय में आपने क्या सोचा है बजट को लेकर के, उनके सैलरी में कितना इंक्रीमेंट लगाओगे, है। आपने ये फिक्स कर दिया कि जी 21,000 तनख्वाह पहली साल में। बताओ 21,000 रुपये में क्या होता है बालक, 5-7 हज़ार रुपये में तो आजकल आम तौर पर 5-7 हज़ार तो खुद के पर्सनल खर्चे होते हैं इंसान के, हैं। तो सबसे बड़े मतलब बड़े ही अफसोस की बात होती है कि इस विषय पर कोई बात नहीं करता है, कोई चर्चा नहीं करता है, तो ये जबकि होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि जब सैलरी बढ़ेगी तो किस तरीके से कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है 2026 में चल रही है अब हमारी, दिसंबर में जो है करीब 1 लाख युवक हमारा क्या होगा वहां से रिटायर्ड हो जाएगा। और जो वेतन है हमारा, जैसे कि हमारा 21,000 मिलता है पहली साल में, अगर मैं बात करूं तो 30,000 है, तो 30,000 पे तकरीबन ये मान के चलो कि 35% का इंक्रीमेंट लगना चाहिए, जिस तरीके से सबका लगेगा। तो यहां से देखें तो 35 या 105, 105 का मतलब सीधा सा है 10,500 रुपये आपके बढ़ने वाले हैं। 10,500, 10,500 का मतलब सीधा सा हो गया इसका कि भाई आपकी लगभग 40,500 कम से कम सैलरी पहुंचेगी पहली साल में, उसी हिसाब से सेकेंड ईयर में पहुंचेगी। अब जो हमारा ये हमें जो फंड मिलने वाला है अग्निवीरों का, कब से 1 जनवरी 2026 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो इनको कम से कम फंड मिलना चाहिए कम से कम 15 लाख के अप्रॉक्स में। सैलरी इंक्रीज करनी ही चाहिए सरकार को, क्योंकि पूरे देश की सुरक्षा सब कुछ किसके हाथों में है, आर्मी के हाथों में, एयरफोर्स नेवी आर्मी के हाथों में है। तो 8वां वेतन कमीशन जो है हमारा लगभग पहले जो साल है उसमें जो महीने की जो हमारी सैलरी बनेगी वो लगभग 40,000 बनेगी, है ना। और 40,000 बनने के साथ यही इसी में से थोड़ा सा आपका फिर वही सेम कंडीशन में कम हो जाएगा, लगभग ये आपका 31,000 बनाओ इसे, चाहे इसे 30,000 बनाओ या 28,000 बनाओ पहली मतलब मंथली, और इसको जो है बढ़ा करके लगभग 15 के आसपास तक पहुंचेगा। हालांकि मैं इस विषय पर लगातार चर्चा करता रहता हूं कि शायद कहीं कोई आवाज़ सुने हमारी भी, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सभी साथियों से कहना चाहूँगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अग्निवीर में 2026 में तगड़ा माहौल आपको देखने को मिलेगा, 1-1 लाख पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी भारतीय सेना में, थल सेना में, एयरफोर्स में भी 2 गुनी भर्ती, नेवी में भी अच्छी खासी भर्ती है। तो तैयार रहिएगा जबरदस्त तरीके से, हम और आप सभी इसी तरीके से आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।